सलमान आबिद साहब, अगर देखा जाए तो जो लग्जरी घरों की हम बात करें हैं, ये तो निगरान हुकूमत की जानिब से बेस 21 के जो अफसरान हैं उनके लिए ये मनसूबा शुरू किया गया था, और ये बताया जा रहा है कि ये मनसूबा उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये इख्तियारात उनको सौंपे गए थे कि वो अपने जायज़ इख्तियारात से बढ़कर इस तरह के मनसूबे ला सकते हैं। लेकिन अभी जो रिहाइश गाहें बनाई जा रही हैं, ये सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाला जा रहा है। जब आप आम लोगों से टैक्स मांगते हैं तो इसलिए टैक्स मांगते हैं कि आप उसके एवज लोगों को रिलीफ देंगे जी। यहाँ मसला ये है कि लोगों से टैक्स वसूल करके, और वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जबरी बुनियादों पर टैक्स वसूल करके, आप एक मराहत याफ्ता तबका, ताकतवर तबके को आप ये चीज़ें नवाजते हैं। अब आपने कहा जी निगरान हुकूमत, आज वजीर दाखिला कौन है? आज बलूचिस्तान के वजीर आला कौन है? ये भी तमाशा हमने देख लिया ना। तो इसलिए ये निगरान हो या आज की हुकूमत हो या प्रीवियस उससे हुकूमत हो, उससे भी पीछे चले जाएं, डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये हमारा एक ट्रेंड चला आ रहा है हुकूमतों का कि उन्होंने बोझ डालना है आम आदमी पर, अपने लिए मराहत रखनी है। अब आप बताइए जरा, ईवान वजीर आजम के खर्चा, ईवान सदर का खर्चा जो बड़ा है, क्या इसकी जस्टिफिकेशन है? वहां पर भी मुलाजमीन बढ़ गए होंगे, वहां पर भी बहुत ज्यादा अखराजात जो है वो जस्टिफाई होंगे। यानी आप उनके मराहत देखें, टेलीफोन के बिलों को देखें, पेट्रोल को देखें, जहाज़ों के किराए को देखें, हर जगह पर इस रूलिंग एलीट तबके ने अपने आप को नवाजा है और आम आदमी पे बोझ डाला है और तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ डाला है। एक बात मेरी सुनिएगा, ये जो हमारे वजीर दाखिला है ये तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं होते, ये सड़कें बनवाते फिर रहे हैं, बिल्डिंगें बनवाते फिर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कहानी राना सनाउल्लाह साहब ने कहानी, शुक्र करें वो वजीर आजम नहीं बने। अगर वो बनने के लिए तैयार होते तो हमारे पास क्या चॉइस थी? वो छोड़े इस बहस को। बहस ये है कि जो बुनियादी सवाल है कि पाकिस्तान में आपने आम आदमी को छोड़े, यहाँ जो मिडिल क्लास है, वाइट कॉलर है, उसको आपने कहाँ जाके धकेल दिया है। और आप मुझे बताइए, इंडस्ट्री आपकी नहीं चल रही, नई सनतें आप नहीं लगा रहे, बाहर से पैसे का जो लॉलीपॉप दिया था वो भी सामने नहीं आ पा रहा। अब आप चलाएंगे कैसे? सिर्फ टैक्सों के जरिए। फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, फिर आप जो है बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे। यानी कितनी दफा बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे आप मुझे बताइए, और कितनी दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, और कितनी दफा आप लोगों पर बोझ डालेंगे इनडायरेक्ट तरीके से। अब आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर तनख्वाह बढ़ाते हैं, साथ टैक्स बढ़ा देते हैं। और अब ये देखिए, सबने कहा था कि जुलाई अगस्त आएगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि जब ये सारे टैक्स लगेंगे, इसके नतीजे में जैसे आपने कहा दालों के रेट बढ़ गए, दूध का रेट बढ़ गया, आटे का रेट बढ़ गया, हर चीज के अंदर इजाफा होगा। इसलिए मसला ये है कि जब तक हुक्मरान जो है, या तो वो ये बोझ उठाए ना अपने ऊपर भी डाले ना। ये सारा बोझ आप आम आदमी पे क्यों डाला जा रहा है? ये सारा बोझ रूलिंग एलीट खुद क्यों नहीं उठाने के लिए तैयार? और जिस वक्त आप एक गैर मामूली सूरत हाल से दो चार होते हैं, इकॉनमी आपकी काम नहीं कर रही होती, आपके पास पैसे कम नहीं होते, तो आपको तो अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और गैर जरूरी तरक्याती अखराजात और गैर जरूरी अखराजात को कम करना था ना। वो तो नहीं किया आपने। वो तो अब आप देखिए, एक एक मिनिस्ट्री 5-5 हिस्सों में तकसीम है। आप पाकिस्तान में औरतों का डिपार्टमेंट पकड़े, 6 किस्म के महकमे औरतों के चल रहे हैं। बच्चों का देखें, 4 किस्म के महकमे चल रहे हैं। भाई इस साइज ऑफ गवर्नेंस को कम करें, मिनिस्टरों को कम करें। आपने वो भी नहीं करना। उनकी मराहत है, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर देखिए किस तरह से रोल प्ले कर रही है। और फिर आप देखिए जो ताकतवर तबके हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी हैं, उसमें आपको जुडिशरी के अंदर भी नजर आएंगे, आपको ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आएंगे, आपको कारोबारी तबके के लोग भी नजर आएंगे, आपको कुछ मीडिया के बड़े बड़े टाइकॉन भी नजर आएंगे। सब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नजला किस पे गिर रहा है, बर्बादी किसके ऊपर हो रही है, जुल्म किसके ऊपर ढाया जा रहा है? वो तो या इस मुल्क का आम आदमी है, और उसी से कहा जा रहा है कि तुमने टैक्स देना है, एंजॉय हमने करना है, मराहत हमारी है, तकालीफ आपकी है। तो इसलिए ये निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा है, इसमें एक जमात का मसला नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं कहूँ सारा गुस्सा मुस्लिम लीग नून पे निकालें। माजी की हुकूमतें हों, उससे पहले की हुकूमतें हों, आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं की। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि जी एक इसको इस्लाहात किए बगैर गुजारा नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। किसने रोका इनको इस्लाहात करने से? क्यों नहीं करते ये इस्लाहात? ये इस्लाहात के नाम पर, मिसाक मईशत के नाम पर और मिसाक जमहूरियत के नाम पर तमाशा लगाते हैं। अब आप मुझे बताइए ना, ये दो जमातें सबसे बड़ी चैंपियन थी मिसाक मईशत की, पीपल्स पार्टी और PMLN। उठा के बजट देख ले, निकल आएगी आपको मिसाक मईशत की कहानी। तो मिसाक मईशत है, वो मिसाक मईशत तो हुआ है। तो सर ये मिसाक मईशत ही तो हुआ है ना कि दो जमातों के अंदर बंदर बांट हो जाए, बाकी सब पे आप जुल्म ढा दें। तो इस तरह से निजाम चलेगा नहीं। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ताकतवर लोगों को इसके अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको पे टैक्स लगाने पड़ेंगे। आम आदमी को जिस हद तक रिलीफ मिल सकता है वो मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप आम आदमी को दीवार से लगा दें। लोग एक अपने अपने घरों के अंदर एक कमरे तक महदूद हो गए रात AC चलाने के लिए।
سارے کے سارے نیچے فرش پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں بستر اور تاکہ جی دوسرا اے سی نہ چلے. اور پھر بجلی کا بل آتا ہے تو ایک جھٹکا پڑتا ہے, گیس کا بل آ رہا ہے تو اس کا جھٹکا پڑ رہا ہے. یعنی کسی جگہ پر آپ نے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے. ابھی کہا جا رہا تھا مہنگائی میں بہت کمی ہوئی ہے, اب یہ جو پچھلے 3-4 دن سے مہنگائی کی باتیں آ رہی ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ خیر بلز کے بعد تمام کی چیخیں نکل گئی ہیں.